प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। जल्दी से किसी से हाथ मिलाइए और कहिए कि प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आए बाइबल लाए तो आए उठाए, हम ऐलान करें। सुकेतु, वेलकम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये मेरा बाइबल है मार्शल। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ। ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। विनीता बहन, आपका स्वागत है। बहुत समय के बाद हमारे साथ आप जुड़े रविवार की आराधना सभा। विनीता बहन हमारे साथ सालों पहले थी, अब वो कनाडा में है। यहाँ पर अपने मम्मी पापा को मिलने आई है। ओके, हम देख रहे हैं कैसे हम फ़र्क पड़वा सकते हैं। फ़र्क पड़वाने के अलग अलग पहलू देख रहे हैं, और उसमें एक चीज़ जो हमें देखना है फ़र्क पड़वाने के लिए, वो ये है कि हम जैसे ज़िंदगी को देखते हैं, जैसे सच्चाई को देखते हैं, हकीकत को देखते हैं, उस नज़रिए को बदलना पड़ेगा। और अगर हमें फ़र्क पड़वाना है, हमें बेहतर बनना है, तो परमेश्वर जिस तरह से अपने आप को प्रकाशित करता है, परमेश्वर अपने आप को जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमारे सामने अपने आप को व्यक्त करता है, उसको देखना समझना ज़रूरी है। परमेश्वर ने जैसे अपने आप को हमारे सामने दिखाया, उसको समझना ज़रूरी है। तब जाकर हम बेहतर हो पाएंगे, तब जाकर हम हमारे सोच को बदल पाएंगे, तब जाकर हम फ़र्क पड़वा पाएंगे। परमेश्वर आपके सामने प्रकट हुआ और उसने अपने आप को दिखाया, उसने अपनी योजना को बताई, उसने अपने पद्धति को बताया, उसने अपने हित को समझाया। और फिर भी अगर आप उसको समझ नहीं पाए, आप उसको आपके जीवन में समय नहीं पाए और उसके अनुसार आपके जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, तो फिर आप क्या बदल पाओगे? क्योंकि आपके अंदर ही फर्क नहीं पड़ा है। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु ने, बाइबल कहता है कि अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट किया। बाइबल जिसको हम अभी उठाकर ऐलान कर रहे थे, ये बाइबल सत्य वचन है। वो बताता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आया। उसका पैदा होना अनोखा था, उसका जीवन अनोखा था, उसके सीख अनोखे थे, उसका अधिकार अनोखा था, उसके चिन्ह चमत्कार काम अनोखे थे, उसके लोगों के प्रति जो व्यवहार था वो अनोखा था, उसके सीख अनोखे थे, उसके कहानियां अनोखे थे, और बहुत ही अनोखे तरीके से उसको मारा भी गया। लेकिन ये सबसे अनोखा था कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो हमको इतिहास में प्रकट हुआ है, वो मुर्दों में से जी उठा। तो उसका पूरा स्टोरी हम जब देखते, कहानी हम जब देखते हैं, वो बिल्कुल अनोखा था। और उस बात को, उस प्रकटीकरण को, उस सीख को, उसके जीवन के द्वारा जो उदाहरण उसने हमको दिया, उसको, उसके अधिकार को, उसके सामर्थ्य को, उसके वादों को, उसने ये भी कहा कि मैं अभी कुछ समय के लिए जा रहा हूं, फिर मैं लौट कर आऊंगा। और हमेशा
जब सिखाता था तब भी, दृष्टांत बताता था तब भी, उसने एक राज्य का वर्णन किया और उसने साबित कर दिया, उसने ऐलान कर दिया, उसने ये बात को क्लेम कर दिया कि उस राज्य का राजा वो खुद है। वो पैदा हुआ तो ऐसे कहा गया कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। वो जब यरूशलेम में प्रवेश करता है तो उसने अपने आप को राजा के उस औहदे के लिए अपने आप को सामने रख दिया। जब वो क्रूस पर मारा गया तो उस पर लेबल लगाया गया था, यहूदियों का राजा यही है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो उसने कहा, तू कहता है। उसके जिंदगी के दरमियान वो हमेशा कहता रहा कि एक राज्य है, राज्य आने वाला है। वो अक्षरिक रूप से आएगा, लेकिन उससे पहले वो राज्य आना शुरू हो चुका है, हम सबके जीवन में शुरू हो चुका है। लेकिन एक दिन वो अपने पूरे सामर्थ्य और महिमा में वो राज्य को लेकर आएगा इस पृथ्वी पर। हमारे संसार की हालत देखकर, दिन प्रतिदिन जिस तरह से चीजें बदलती जाती है, उसे देखकर जरूर लगता है कि ऐसा कोई राज्य आना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह तो कब तक चलता रहेगा। तो यीशु है जो एक राज्य के बारे में बोलकर आया है। तो ये सब एक छोटा सा रिकैप बोलते मैं आगे बढ़ रहा हूं। यीशु ने पूर्ण अधिकार से यह स्थापित कर दिया कि वो इस राज्य का राजा है, और उसके अनोखे जिंदगी ने इस बात को इतिहास में साबित कर कर रख दिया कि वही सबसे अलौकिक। वैसे तो बहुत सारे महान लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस पृथ्वी पर आए गए, लेकिन यीशु के आसपास तक कोई आता नहीं है। नोबडी कम्स क्लोज टू जीसस। ही इज सो यूनिक, ही इज सो डिफरेंट। वो इतना अनोखा है, वो इतना अलग है। जंगल में जानवरों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो हाथी बोला कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर मैं हूं, इसलिए मैं जानवरों का राजा बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। क्रिस्टोफर्स पेरेंट्स यार, ये वेलकम। तो दौड़ दौड़ के गेंडा आया, बोले कि गेंडा जानते हो? वैसा, हाँ, वैसा बड़ा सा उसका क्या बोलते हैं उसको, सींग है या। बोले कि मेरे जैसा खाल किसी का नहीं है, कोई भी शत्रु मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती, गोली वोली तक मुझे लगती नहीं है, तो मैं सबसे स्ट्रांग हूं, तो मुझे राजा बनाइए। चोट तब लक्कड़ बग्गा आता है, लक्कड़ बग्गा जानते हो? हाइना। कहते हैं कि लक्कड़ बग्गा का जो पकड़ है वो सबसे मजबूत है। वो अगर उसने पकड़ लिया तो वो हड्डी तोड़ देगा, इतना मजबूत पकड़ है। और हमेशा वो अकेला नहीं, वो झुंड में हंटिंग करता है। तो लक्कड़ बग्गा आया, बोला कि मैं और मेरा झुंड सबसे ताकतवर है, हमारा सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं जानवरों का राजा बनूंगा। तो फिर वो टाइगर को क्या बोलते? बाघ। तो वो आया, वो चिल्लाया, बोले कि मेरे सामने तुम लोग सब कोई कुछ नहीं हो। तो ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। तो अचानक से एक एंट्री होता है, एक जोर सा दहाड़ होता है। आजू बाजू देखता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। उसको बुलाया नहीं था, लेकिन वो जैसे ही दहाड़ मारता है, सारे जानवर चुप हो जाते हैं। बोलते आप किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा आ गया। कौन था वो? देखो देखो कौन आया। अभी मैं सुन रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी ने जब संजय सिंह, आप आम आदमी पार्टी के लीडर है, उसको जब जेल से रिलीज किया तो उसके कार्यकर्ता सब चिल्ला रहे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो जानवरों का कॉन्फ्रेंस, बहुत वाद विवाद चल रहा था कि राजा कौन बनेगा, और शेर आया
सिंह आया और उसने दहाड़ मारी, उसने कोई दावा किया नहीं, वो दहाड़ मार के उसको मजा है, उसको ये सब वाद विवाद में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, वो दहाड़ के क्या कर रहे हो तुम लोग बोल के चला गया। और सब लोगों ने तब बोल दिया कि अब कोई वाद विवाद रहा नहीं, क्योंकि राजा कौन है? निखिल। जब इतिहास में मुर्दों में से जी उठा तो ऐसा दहाड़ हुआ इतिहास में कि कौन राजा है, इसके लिए अब कोई वाद विवाद नहीं है। उसने साबित कर दिया कि वो राजा है। उस राजा ने अपने उदाहरण के द्वारा, सीख के द्वारा उसके राज्य के लिए हमें कैसा होना चाहिए वो एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखा कि तुम अगर मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें कैसा होना चाहिए। तो उसने जिंदगी जी कर दिखाया और फिर बहुत सारी बातें सिखाई कि कैसे होने चाहिए, कैसे दया करना चाहिए, कैसे माफी करना चाहिए, करके बहुत सारी बातें बताई। इस तरह से तुम अपने आप को तैयार करो कि मेरे राज्य में ऐसे नागरिक होते हैं। पर साथ में उसने दृष्टांत बताए जिसमें से हमें कुछ ऐसे सिद्धांत मिलते हैं जो हमें यहां पर उस राज्य के फायदे यहां पर उठाने के लिए मदद करते हैं। स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य जो है उसका पूरा पूरा फायदा वहां जाकर ही नहीं है, यहां पर भी है। अगर आप यीशु के पीछे चल लिए तो यीशु जो राजा है उसके जो फायदे हैं, उसके राज्य के जो फायदे हैं वो आप यहां पर भी अनुभव कर सकते हो। उसका राज्य अलग है, राजा अनोखा है तो राज्य भी अनोखा है। ऐसे हिंदी में कहावत है, जैसा राजा वैसा, यथा राजा, सुना है? हेलो, यथा राजा तथा प्रजा। हम है क्या ऐसे? हम कहीं भी एंट्री मारते तो ऐसा लगता है कि दहाड़ हुआ है, कि हम डरे डरे एंट्री मारते हैं। पर उस दहाड़ के साथ प्रवेश करने के लिए उसके सिद्धांतों को हमारे अंदर समझकर, उतारकर उस सामर्थ्य में, उस अधिकार में जीना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम कई सारी बातों को वचन के गहराई में जाकर आपके सामने रख रहे। उसमें से एक सिद्धांत है बीज का सिद्धांत। प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांत बताए जिसमें उसने बीज को लेकर बहुत दृष्टांत बताए। उस बीज के अंदर से हम बहुत कुछ हमारे लिए सीख सकते हैं। स्वर्ग के राज्य एक ऐसे बीज के समान है कर वो शुरू हो जाता है। तो उसमें या तो हम हमारी जिंदगी में जो अलग अलग बीज बोते हैं वो हो सकता है, या हम खुद बीज है कर हमने देखा। तो हम अगर खुद बीज है तो उसके क्या क्या अलग अलग पहलू है वो हमने पिछले हफ्ते देखना शुरू किया। इफ यू आर अ सीड, तो उसमें एक तो कि अगर आप बीज हो तो आपकी एक शुरुआत हुई है, यू आर अ स्टार्टिंग पॉइंट, या आप जहां पर हो वहां पर कुछ शुरू हो सकता है। तो ये मैंने पिछले हफ्ते बोला था। अगर आप एक बीज हो तो आपको किसी ने बोया है, आप ऐसे ही अकस्मात से वहां पर नहीं पहुंचे। एक बीज हो तो बहुत सारी कठिनाइयों को झेल कर वो इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। एक बीज हो तो उस बीज को मरना होगा, और आप एक बीज हो तो शायद आपकी शुरुआत, कहानी की शुरुआत जड़ की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। ये सब बातें मैं कह चुका हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक बीज अगर आप हो और आप यीशु के पीछे निकल पड़े, तो जब आपकी जिंदगी की शुरुआत यानी प्रभु के साथ की जिंदगी की शुरुआत होगी, उसके जो शुरुआत के पल होंगे उसमें आप बड़े नाजुक दिखाई देंगे। जैसे बीज जब फटता है, अंकुर जब फटता है उसमें से और बाहर निकलता है, तो आपने देखा है कैसा होता है, एकदम नाजुक। उसको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा भी अगर उसको पकड़ ले तो टूट जाएगा। इट इज वेरी वेरी वीक एंड टेंडर। उस समय पे कोई भी उसको खत्म कर सकता है, कुचल सकता है। और कई बार हम जब मसीह के पीछे चलना शुरू होते हैं तो हमारी भी हालत ऐसी ही होती है। लेकिन यह सोचना कि जिंदगी भर हमारी हालत ऐसी रहती है, वो गलत है। हम में से कई लोग प्रभु के पीछे चलते हुए 10 साल हो गए, पर आज भी नाजुक उस अंकुर की तरह है कि पता नहीं कब जोर लगे और कब लोग हमें कुचल ले। समझ रहे हो आप? अब हो
कि पता नहीं क्या, कौन सा हवा किधर से लग जाए, पता नहीं क्या हो जाए और मुझे कुछ भी हो जाए। भय में रहते हैं कि मेरा जिंदगी किसी ना किसी वक्त खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास कभी ना कभी डगमगा जाएगा। लेकिन हां, ऐसा एक समय आपके जीवन में होता है जब आप बिल्कुल नाजुक होते हो, और तब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो विश्वास जीवन की शुरुआत के दिनों में ऐसा होता है, बीज मरा ही है, बहुत ही कठोर जमीन में से बाहर निकला ही है, और उस वक्त बहुत नाजुक होता है, और उस वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के राज्य में उस नाजुक अंकुर के साथ क्या होता है। ऐसा एक गीत जगजीत सिंह गाए थे बहुत सालों पहले, शायद लिखा था अनिल कांत ने, जिसका कोई नहीं। सुना है? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। उस नाजुक अंकुर की हालत देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जानवर आकर किसी वक्त कुचल लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय के दूसरे कलम की ओर जाए। यशायाह 53 वर्स 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। वो उसके सामने एक अंकुर के समान उगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, यशायाह 53, यशायाह नबी का पुस्तक 53 यीशु मसीह के बारे में है, भविष्यवाणी है। और उसके दूसरे ही कलम में किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, यीशु के बारे में इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि ही ग्रू लाइक ए टेंडर प्लांट, एक बहुत ही नाजुक अंकुर के समान। जोर से बोलिए उगा, जोर से बोलिए उगा। जब महिमा को छोड़कर यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे तो बिल्कुल नाजुक अंकुर के समान बैतलहम के एक चरनी में पैदा हुए थे। आप सोच के देखिए, प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के 4थे कलम में वर्णन है। कैन यू जस्ट रीड दैट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होगा आत्मिक दृष्टिकोण से, जब हम चीजों को देखें तो क्या हो रहा होगा। या उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब आप किसके बारे में सुन रहे हो? उसकी पूंछ ने आकाश की तारों के 1/3 को खींच लिया। ये किसका वर्णन है? लूसीफर का वर्णन है, शैतान का वर्णन है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारे यानी स्वर्ग दूतों में से 1/3 को वो नीचे लेके आया। हाँ, अब वह अजगर, वह क्या है नाम? तो इसलिए खाली खाली जाके कभी भी है ना, मैं कई बार बोलता हूं, कई बार कुछ गीतों के अंदर हम मजाक में बलून बनाकर उसमें 2 सींग लगाकर आंखें वांखें लगाकर बोले ये शैतान है करके फुग्गा बना के नीचे रखते हैं, और यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि शैतान के सर को हम कुचले करके बलून तोड़ते हैं। बोलते ऐसा शैतान हमारे पैरों के नीचे। उस शैतान के बारे में बाइबल क्या कह रहा है? क्या है उसका नाम? अजगर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल अजगर, ड्रैगन छोड़ा ना, तो नॉर्मल अजगर क्या है विनय भाई?
देखा है किसी ने अजगर? जू में देखा है, सामने देखा है? क्या करता है अजगर? निकल जाता है। अजगर के पास जाओगे क्या करेगा? नेविल भाई शू थाय? अजगर शू करे? आटी मारी दे। प्रोफेसर स्टीफन क्या करते? पाइथन कॉइल करता है। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? कभी कभी अजगर आपके पास भी आता है, बहुत अच्छा सुंदर चेहरा लेके आता है, हनी बुलाता है आपको, डार्लिंग बुलाता है। जब वो आपके पास आता है, आप प्यार से उसको अपने जीवन में एंट्री देते हो। आपको पता नहीं वो अजगर है, लेकिन स्वर्ग देख रहा है। वो क्या है? अजगर है। तो आपके जीवन में आता है। अब अजगर क्या करता है? अजगर आते ही क्या लगाता है? कई बार कुछ कुछ करतूत, कुछ कुछ हमारे निर्णय, कुछ कुछ हमारे आदतों में हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम पूरी तरह से बंध गए हैं, जैसे कि आटी लग गया है, हम खुल नहीं पा रहे। आपके कुछ आदत, कुछ लत ऐसे होंगे जिसमें ये कॉइल के जैसे आपके चारों ओर। अजगर कैसे मारता पता है? ऐसे आटी करके वो कुछ नहीं करता है, वो टाइट, खाली टाइट करता है। वो कोई बहुत ताकत नहीं लगाता है। वो अपना आटी लगा के ऐसा टाइट पकड़ के रखता है। फिर आप जैसे ही सांस छोड़ते हो, ऐसा आप सांस छोड़ते हो, तब वो टाइट करता है ताकि आप सांस ले ना सको। तो आप फाइट करके फिर भी सांस लेते हो, फिर आप सांस छोड़ते हो, तब वो वापस टाइट करता है। धीरे 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 आपका सांस रोकते 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 एक समय ऐसा आता है जब आप सांस ले, इस तरह से एकदम से निगल नहीं लेता आपको, लेकिन दबा दबा के धीरे धीरे आपका सांस धीरे धीरे लेने देता है। सांस ले भाई, ले सांस ले ना तू। जब जब तुम सांस लोगे वो हल्का सा टाइट करेगा, फिर आप सांस लोगे, फिर टाइट करेगा, और ऐसे एक समय आएगा जब आप सांस नहीं ले पाओगे। शैतान या अजगर ऐसा है। वो जब अपनी थाली में बहुत सारे अच्छी भली चीजें आपके सामने लेकर आता है, तो समझ लेना कि उसने अपने पूंछ से, अभी तो पकड़ा भी नहीं, उसने अपने पूंछ से स्वर्ग के 1/3 तारों को गिरा दिया था, और वो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा पढ़िए, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, पर यह बताने के लिए कि हम किसका सामना कर रहे हैं। हम यीशु मसीह में बहुत हिम्मत रखते हैं, बहुत अधिकार रखते हैं, लेकिन वो अजगर है। उसको ऐसा वैसा मत समझना। अब आप वापस बैतलहम आते, यीशु पैदा हुआ है। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, ठीक है, आगे पढ़ो। खड़ा हुआ कि वो गर्भवती थी, वो डिलीवरी कर रही थी, वो उसका मतलब, ठीक है, तो डिलीवरी दे रही थी। हाँ, तो उसके सामने कौन खड़ा है? अजगर खड़ा है। क्यों? जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए, वो बच्चे को निकल जाए। ये है वो परिस्थिति जब यीशु मसीह पृथ्वी में आया था। तो एक तरफ अजगर निकलने को है, तो क्यों यीशु कोई बड़े महल में पैदा नहीं हुआ, कोई बड़े बॉडीगार्ड्स के साथ, या एक बहुत सुरक्षित स्थान में क्यों पैदा नहीं हुआ? आप सोच सकते हो।
लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उसको बिल्कुल कमजोर हालत में, जहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था, जहां पर अजगर उसको निगल सकता था, ऐसे जगह पर प्रभु ने यीशु मसीह को पैदा होने दिया। अब समझिए वापस 53, ऐसा 53 क्या कहता है कि वो एक अंकुर के नाई उसके सामने उगा। एक अंकुर के नाई, हेलो आप लोग हो मेरे साथ? यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पे आया तो एक बहुत ही कमजोर अंकुर के नाई इस पृथ्वी पे आया। एक बाजू अजगर उसको निगलने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ एक दुष्ट राजा हेरोद, उसने सब बाजू खबर फैला दी कि एक बच्चा पैदा हुआ है जो अपने आप को, जिसके बारे में कहा गया है कि वो यहूदियों का राजा होगा, उसके बारे में पता चले तो मुझे बताना। जब उसको खबर नहीं मिलती है तो 2 साल से उम्र में जो छोटे हैं वो सारे बच्चों को हेरोद क्या करवाता है? मरवा देता है। दूसरी तरफ इतिहास में आज तक सबसे बड़ा राजा जो आज तक आया है वो उस समय रोम का राजा था, अगस्टस सीजर। इन सब महारथियों के, महापुरुषों के, या समझ लो ताकतवर लोगों के बीच में एक अंकुर नाजुक सा फट के बाहर आता है। लेकिन भविष्यवाणी ऐसा है कि वो उगा। जोर से बोलिए, वो उगा। उसको कुचलने के लिए, उसको निगलने के लिए परिस्थितियां थी, लेकिन कमजोर नाजुक अंकुर का खुदा उसके साथ है। हालेलुया। पता नहीं आप लोग कितना इसको समझ पा रहे। प्रभु चाहता तो यीशु मसीह एक महल में बहुत सिपाहियों के बीच में पैदा होता और कोई माइका लाल उसके आसपास नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु की महिमा उसमें है कि सबसे कमजोर और नाजुक अवस्थाओं में भी वो चीजों को शुरू करता है और उसको वहां पर स्थापित करता है। हालेलुया। तो अगर आप आपके जीवनों को देख रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी नाजुक अवस्था, अभी तो मेरे विश्वास के जीवन का शुरुआत ही हुआ है और कितनी नाजुक अवस्था में मेरी जीवन है, क्या होगा मेरा, मैं क्या कुछ कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं कब इन लोगों की जैसे बाइबल समझ पाऊंगा, कब इन लोगों की जैसे गीत गा पाऊंगा, कब इन लोगों की जैसे प्रार्थना कर पाऊंगा। मेरी हालत इतनी नाजुक है, मेरा पति बोलता है तो मैं डर जाती हूं, मेरे बच्चे मुझे धमकाते हैं, मेरे माँ बाप मुझे डराते हैं। ये सब हो सकता है, परिस्थितियां आपकी कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका बीज मरा है और उसमें से अंकुर फटा है तो उस अंकुर को संभालने का वादा और ठेका किसने लिया है? हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आप किसी भी अवस्था में हो, ये केवल आपके विश्वास के जीवन की शुरुआत नहीं, आप किसी भी अवस्था में होगे और आप वहां पर नए हो और शुरुआत हुई है और आप सोच रहे हो कि क्या होगा, मैं यहां पर बिल्कुल वल्नरेबल हूं, मैं बिल्कुल वीक हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहां पर एक अनजान प्रदेश में हूं, क्या होगा मेरे साथ? तब याद रखना कि यीशु भी एक दिन एक नाजुक अंकुर के नाई था, लेकिन प्रभु ने उसको वहां से उठाया। मेरे को भी वो उठाएगा। हालेलुया। से आमेन विनय। A tender shoot and you're going to grow. Amen. और उस समय में सुरक्षा की जरूरत होती है। तो जब बीज बोया जाता है और जब अंकुर फटती है तो किसान बहुत ज्यादा ध्यान रखता है उस अंकुर का, उसके चारों ओर वो फेंसिंग लगाता है, चारों ओर कुछ जानवर आए नहीं। पेड़ को फेंस लगाना पड़ता है। पेड़ में बोले मैं बहुत नाजुक हूं अभी, तो थोड़ा फेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी हालत थोड़ी नाजुक है, हाँ मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं फर्स्ट क्लास नहीं लाया हूं, मेरी हालत थोड़ी नाजुक है क्योंकि मैं कमाती नहीं हूं। हेलो, कोई भी मुझे परिस्थितियां मुझे
हालात मुझे कभी भी कुचल देगी। अगर आप एक नाजुक अंकुर हो तो आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने आपके अंदर उस विश्वास को फूटने दिया है और उस अंकुर को बाहर निकलने दिया है। आमेन, आमेन। Receive it. That is wherever you place me. If something has started, you will protect it. कोई इंसान या आपकी बुद्धि या आपका चतुराई आपको बढ़ाएगा नहीं। जब शुरुआत के दिन होते, that's why God says, do not despise small beginnings. कुछ भी शुरू होता है तो वो छोटा होता है, लेकिन उसको तुच्छ मत गिनना, क्योंकि जब कुछ छोटा होता है और तुच्छ होता है तो मेरा पूरा ध्यान उस पर होता है। हालेलुया, आमेन। इसलिए जो अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को तुच्छ समझता है, प्रभु उनके साथ रहता है। टूटे मन वालों के समीप रहने वाला खुदा, अपने आप को छोटा समझने वालों के लिए खुदा बनकर अपने आप को स्थापित करने वाला। शायद आपको कोई देख नहीं रहा होगा, आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप बहुत ही, जब यीशु के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कहा कि वो बेथलेहम में पैदा हुआ, और कैन यू रीड Isaiah 53 verse 2 onwards? Yeah, please read that. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, सुनिए, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जब यीशु मसीह का पोर्ट्रेट सब लोग बनाते हैं तो कितना शार्प नोज होता है उसका, और उसका कलर कितना मस्त स्मूथ, कितना फेयर एंड लवली वाला टेंडर स्किन होता है उसका। बाल भी एकदम हल्के से गोल्डन होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। दाढ़ी भी एकदम मस्त ट्रिम किया हुआ, शेप किया होता है। फोटोग्राफिक यीशु मसीह एकदम फोटोजेनिक होते हैं ना। लेकिन भविष्यवाणी कहता है कि वो ऐसा, देखिए यीशु मसीह जहां जहां हो सकता था हमारे साथ, वो अपने आप को समान कर सकता था, उसने वहां सब उसने हमारे साथ समानता बनाई। He was not, हेलो, देखिए जो सुंदर लोग हैं उनको, जो दिखने में अच्छे हैं उनको जरा भी टेंशन नहीं है, लेकिन जो समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखता नहीं हूं, और खासकर औरतें जो बोलती है कि मैं सुंदर दिखती नहीं हूं, वो कई बार अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने हालातों को सब कोसते रहती है कि क्यों मैं ऐसी हूं, क्यों मेरा नाक थोड़ा अच्छा नहीं था, क्यों मेरी आंखें थोड़ी ऐसी नहीं थी, क्यों मेरा शरीर थोड़ा ऊंचा नहीं था, या जो भी। आप अपने आप को दुनिया के सबसे बदसूरत मानते होंगे, लेकिन वहां पर भी आप जाओगे तो आपके साथ ऐसे हो, ऐसा बोल नहीं रहा हूं, आप समझते होंगे, तो फिर वहां पर आपको यीशु मिलेगा, क्योंकि वो भी ऐसा था जिसको कोई देखना नहीं चाहता था। वो नाजुक था, वो कमजोर था, हर तरह से वो तुच्छ जाना जा सके ऐसी अवस्था में था, लेकिन वहां पर प्रभु उसके लिए अपने आप को विश्वास योग्य स्थापित करता है। आमेन। अगर आप एक बीज हो तो आप याद रखना, आप जब एक बीज के रूप में आप बीज डालो या आप खुद बीज होकर कोई भी नई शुरुआत करोगे तो उसके शुरुआत के पल बड़े नाजुक होंगे, और तब आपको लोग धमकी भी देंगे कि तू सूछ लिया, तने हमना बताई दो, तब चिंता नहीं करने का, अंकुर का खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। अंकुर ग्रेस नॉर्थ में जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप जो नाजुक अंकुर हो, आपका खुदा आपका
संरक्षण करेगा। ओके, ये जो बीज अगर आप हो और आप अंकुर बनकर फट निकले, तो उसके बाद इफ यू कैन गो टू मार्क चैप्टर 4। या प्लीज डोंट लुक, व्हेन आई से दैट यू रीड। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। ये देखिए, ये सब ये बीपीओ केपीओ वाले के लिए नहीं है ये दृष्टांत। वहां क्लियर लिखता है रात को सोए और दिन को सुबह को जागे। बीज बोने वाला भूमि पर अगर बीज बोले तो उसका काम वहां पर खत्म हो गया। फिर अब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये बीज अब कब अंकुर बनेगा और कब इसमें से, या रीड दैट। वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। तो बाल, फिर बालों में दाना, ये सब उसका एक सीक्वेंस है, उसमें ये होते जाएगा। और किसान को बैठकर टेंशन लेना नहीं पड़ता है कि बीज डाला, अब ये बीज अंकुर कैसे बनेगा। यार, हम लोगों को प्रोसेस में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसलिए समरूनी औरत जब गई और उसने बोला कि मुझे, यीशु ने बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी दो, नहीं सॉरी, हाँ प्यास लगा था ना, हाँ, तो उसने बोले कि तुझे अगर पता होता कि मैं कौन हूं तो तू मेरे से जीवन का जल मांग सकती थी। मतलब तेरे पास तो क्या है, क्या नहीं है। देखिए, सब कुएं के पास खड़े, जल का बात हो रहा है। यीशु कह रहा है कि मैं तुझे और भी बेहतर जल दे सकता हूं। तब क्या पूछ रहे, तेरे पास तो क्या क्या नहीं है, शायद पूछा होगा। तेरे पास, कुएं के पास हो तो क्या होना चाहिए आपके पास? रिकी, बाल्टी होना चाहिए, रस्सा होना चाहिए, ये सब तो है नहीं तुम्हारे पास। तुम कैसे मुझे, हम कई बार प्रभु से पूछते हैं कि कैसे तुम ये परिस्थिति में कैसे करोगे, कैसे मेरे परिस्थिति को बदलोगे। ये अवस्था ऐसी पेचीदी हो चुकी है, इतना खराब हो चुका है, इसमें कैसे कोई भी सॉल्यूशन आ सकता है। कई बार हमारा तर्क जब तक नहीं मानता तब तक विश्वास हमको नहीं होता। आपके तर्क की राह देखने की जरूरत नहीं है। वो बीज है, वो गिरा है तो अंकुर होगा, पीछे बाल आएगा और बाल में दाने भी आ जाएंगे। हेलो, आप कुछ भी यत्न करते हो तो उसके पीछे एक बार आपने शुरुआत कर दिया तो उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुदा उसके साथ है। आप सिर्फ सो और समय पे सो और जागो, आप आपका नॉर्मल रूटीन चलाते रहो। बहुत टेंशन છે, खतरनाक, ऊंग नहीं आवती साहेब। तब मार्क खोल के पढ़ लेने का। रात को ऊंघने को, सोने को बोला है कि नहीं? रात को सो, सुबह जागो, आप करते हो, बीज अपना काम करते रहे। आपने समझो कोई व्यवसाय शुरू किया है तो उसमें आप सोचते रहते हो कि क्यारे सेल વધશે, ક્યારે એસ્ટાબ્લિશ થઈશ, ક્યારે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ આવશે, ક્યારે ઘરે 50,000 લઈ જઈશ। आएगा आएगा। अभी अंकुर फटा है, अभी तो तू कुचलने पर है। फिर बाल निकलेंगे, फिर बालों में दाने भी आएंगे, होगा। बाजू वाले को बोले, कुछ शुरू किया क्या तूने? कोई कांड वांड तो नहीं है ना? तो उसको बाल होने नहीं देना।
उसमें दाने भरने नहीं देना, लेकिन कुछ अच्छा शुरू किया है प्रभु में, प्रभु का नाम लेके, तो उसमें बाल आएंगे और फिर उसमें दाने भी भरेंगे। दिमाग बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग के राज्य का प्रिंसिपल प्रभु की विश्वास योग्यता है कि तुम अगर कुछ करोगे तो उसमें मैं तुम्हें सफलता दूंगा। प्रभु को भी उतना ही मालूम है कि आपको उस चीजों में कितनी कितनी कब कब क्या क्या जरूरत होगी। प्रभु का नाम लेके आपने जो भी शुरू किया हो, उस सब के अंदर प्रभु की विश्वास योग्यता है कि वो बढ़ते जाएगा, प्रभु उसमें शामिल हो जाएगा और उसके अंजाम तक वो पहुंचाएगा। ध्यान इतना रखना है कि वो बीज को पूरी तरह से मरना है। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूं? इससे ये कहना चाहता हूं कि बीज को भी अपना सब कुछ दे देना है। कुछ हम में से कुछ बीज ऐसे है ना कि पूरी तरह से मरते नहीं, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बीज जारी रखते, थोड़ा सा अंकुर छोड़ते, एक भाग से अंकुर छोड़ते, थोड़ा बीज ऐसे रहने देते। पता नहीं ये कैसे करते, लेकिन हम करते। हम पूरी तरह से आप सोच पा रहे हो ऐसा? देखिए, जो दाने जो हम जमीन में डालते वो ऐसा नहीं करते, वो मर जाते। लेकिन हम अनोखे बीज है। हम कुछ बीज ऐसे हैं जो हमारे अंदर का कुछ बीज मरता, हमारा पोटेंशियल हम सेव करके रखते। प्लान बी, प्लान सी। तो किसी में हम उतरते हैं तो पूरी तरह से उतर, प्रभु का नाम लेके शुरू किया है, वो विश्वास छे थसे थे, विश्वास 100%, प्रभु मदद कर से। प्रेरित 5 के अंदर ऐसे एक दंपति का वर्णन है, नाम था अनन्यास और सफीरा। सुना है नाम? वो ऐसे बीज थे जो पूरी तरह मर नहीं पाए, और पवित्र आत्मा को पता चल गया। पवित्र आत्मा ने पूछा, सच में अनन्यास, तूने जो कुछ बेचा वो पूरा पूरा दे दिया? तो एक सेकंड सफीरा ने अनन्यास को देखा और अनन्यास ने सफीरा को, और दोनों ने हाँ कहा। और फिर हम जानते क्या हुआ। नहीं पता है तो पढ़ लेना, प्रेरित 5। पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले अनन्यास और सफीरा, एक के बाद एक खत्म हो गए। वैसे उस समय पे वो दोनों साथ में नहीं थे, पर दोनों मिले हुए थे, इसलिए दोनों की। तो कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसे स्वभाव है जहां पर हम पूरा दे नहीं पाते। तो अगर हम कुछ विश्वास से शुरू करते हैं तो उसमें we have to give everything. That is the meaning of dying. प्रभु को अगर आप सब कुछ देता, आप गाते हो ना, सब मैं देता हूं, कितने बेशर्म होके गाते, सब मैं देता हूं यीशु को। सुना है? नहीं, वो प्रभु देखता नहीं है कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ऐसा प्रभु देखता नहीं है, इसलिए अच्छा है। प्रभु बोलता है इंटेंशन तो अच्छा है, पर he'll help you ना, वो आपको बेहतर करेगा, he'll make you better. Okay. तो you have to die, you'll have to die. आपको पूरी अपना सब कुछ देना होगा। जब आप कोई शुरुआत करते हो तो आपको उसमें पूरा तन मन धन, आत्मा शरीर प्राण सब लगा देना पड़ेगा। बोले मैं बीज हूं तो मैं सोऊंगा, मैं जागूंगा, सोऊंगा जागूंगा, ऐसा नहीं। बीज तो मर रहा है, उसमें क्या होगा उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, पर आपको अपना सारा ताकत, वो बीज अपना सब कुछ डाल देता है उस अंकुर को फट के निकलवाने के लिए और उसको उगने के लिए। ओके, सो द सीड ग्रोज बाय इटसेल्फ। आपके अंदर प्रगति और उन्नति होगी, अपने आप होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु में अगर आप आ गए तो आप सिर्फ बढ़ सकते हो,
हालेलुया। अब घटोगे, जोर से बोलिए, घटोगे, क्या होगा? आप बढ़ोगे। आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु में आने के बाद सिर्फ बढ़ोती ही होगी। सिर्फ पाप और दुष्टता और अंधकार के कामों में कटौती होनी चाहिए। बाकी प्रभु के हित के अनुसार या उसके वचन के अनुसार आप कुछ भी करोगे तो उसमें आप सिर्फ बढ़ोती ही देखोगे। ओके, अगला, अगर आप बीज हो और एक आप अंकुर, बाल के अंदर दाने, ये सब आप देख रहे, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में से होके हम गुजरेंगे। डिफरेंट स्टेजेस, और ये नियुक्त है। हम प्रभु में आ गए तो कई बार, कौन था मुझे पता नहीं, वीक में कोई मेरे को बोल रहा था कि प्रभु में आने के बाद फिर सब एकदम अच्छा क्यों नहीं हो जाता है, सब स्मूथ क्यों नहीं हो जाता है? अभी जो होना था, जो मुश्किल होना था, वो सब हो गया, वो सब छोड़ के हम प्रभु में आ गए तो अब सब एकदम स्मूथ नहीं हो जाना चाहिए, एकदम सही नहीं हो जाना चाहिए, एक ही जैसा मौसम या ऋतु नहीं हो जाना चाहिए। पर प्रभु का वचन कहता है कि हर चीज के लिए एक समय है, और जब तक हम इस पृथ्वी पर है तो हम इन अलग अलग ऋतु, अलग अलग समयों में से होकर गुजरेंगे। आप प्रभु के राज्य के बीज हो तो भी, आप प्रभु के राज्य के बीज हो तो भी आपको अलग अलग समय, अलग अलग ऋतुओं से होकर गुजरना होगा। सो कैन वी रीड दैट? सभा उपदेशक 3 और उसके 1 से लेकर 8 तक जल्द पढ़ते जाइए, फिर देन वी विल लुक फॉरवर्ड। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है, जन्म का समय और पढ़िए, और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। कैसे कैसे समयों का वर्णन है वहां पर, और इसमें से हम चाहते हैं कि ये जो 8 कलम है उसमें से आधे हिस्से को काट के प्रभु में आने के बाद छाती पीटने का समय होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, ऐसा आप भारत वाले मानते नहीं है, ऐसा जो पूछते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, छोड़िए। छाती पीटने का समय क्या है? और नाचने का भी समय है। छाती पीटने का समय और नाचने का समय। तो देखिए, आप में से अगर मैं आपको बोलूं कि टिक मार्क करिए, क्रॉस करिए, निकाल दीजिए जो जो निकालना है, तो इसके आधे बातें तो हम निकाल ही देंगे। बोले ये कौन लेगा? प्रभु में आने के बाद भी छाती पीटना पड़े तो हम वहां क्या खराबी थी? वहां भी छाती पीट ही रहे थे ना, वहां भी रो ही रहे थे ना। पर हर चीज का एक समय है, ये सब अलग अलग समयों में से होकर हम गुजरेंगे, और ये सारी परिस्थितियां, ये सारे स्टेजेस प्रभु हमारे जीवन में आने देता है। क्योंकि देखिए, एक बार आपको ये बात की तसल्ली होनी चाहिए कि अगर आप जब अंकुर थे तब उसको आपने संभाल लिया, तो फिर आपके जीवन के हर परिस्थिति में भी वो आपके साथ है। अंकुर फटा तब से लेकर आप फल उत्पन्न करो तब तक वो विश्वास योग्य है। हम इधर उधर भटकते, वो छोड़ता नहीं है। And he makes sure that you are there, that he is there with you. और ये सारे सीजन्स में से जब जाते हैं तो छाती पीट रहे होते हैं, तब सिर्फ हमारा छाती में दर्द हो रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि कहां गया ईश्वर। पर ईश्वर भी तब आपके बगल में ही है। ये सारी परिस्थितियां इसलिए होने देता है क्योंकि इन सब के द्वारा वो हमको तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है।
आपके विश्वास को वो परख रहा है, कितने मजबूत हो वो देख रहा है, क्योंकि अगला सीजन जो आ रहा है वो इससे भी खतरनाक होगा। ये अलग अलग सीजनों में से लेके वो आपको एकदम मजबूत बनाता है। ये खराब समय नहीं आएंगे तो हम में से कोई मजबूत होगा नहीं, हाँ कि ना? तो वो लोहा सोच सकता है जब उसको पत्थर के अंदर से बाहर पत्थर और क्या बोलते पता नहीं मुझे क्या हिंदी में, तो और जब निकालते हैं तो और में से जब खनिज, हाँ ओके, KANIJ, खनिज, समझ गए ना आप लोग? ओके। तो खनिज जब बाहर निकालते उसके अंदर, तो लोहा सोचता है कि चलो इंडिया's गॉट टैलेंट, कि हम तो अब पहचाने गए, वी हैव बीन आइडेंटिफाइड। लेकिन आप पता है आपको खनिज के साथ क्या होता है? उसको तोड़ तोड़ के उसके अंदर से जो लोहे का भाग है उसको अलग किया जाता है और फिर उसको कहां डालते? भट्टी में डालते। भट्टी में डाल के उसको 2000-3000 डिग्री पे गर्म करते। हम तो लोहा लेके मारते तब सोचते नहीं है कि एक दिन ये लोहा कितने टेम्परेचर में से होके आया था। हमारे हाथ में तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अपनी जिंदगी में वो एक बार 1500-2000 डिग्री तक गया था, तब जाके वो लोहा बना था। ऐसे आप कोई भी चीज की कहानी पढ़ लो, उसको तैयार किया गया है तो उसको बड़े मुश्किल सीजन्स और पड़ाव में से होकर गुजारा है और मजबूत किया है। हम क्या थे? नाजुक अंकुर, और उसको एक बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष बनाना है जिसमें आकाश की पक्षियां आकर आराम करेगी। एक ऐसा वृक्ष जो बहुत लोगों के लिए छाया बने, एक ऐसा वृक्ष जो बहुत सारा फल उत्पन्न करे, वो बनाना है। तो उसको अलग अलग ऋतुओं में से होकर गुजरना होगा। हम सबको हमारे जिंदगी में कुछ करना है, हाँ मेरे लाइफ से कुछ करना है भैया, मुझे यूजफुल होना है, मुझे कुछ फलदायी, कुछ काम का, कुछ किसी के फायदे में हो ऐसी चीजें करनी है। तो फिर आपको वो अलग अलग समयों में से गुजारेगा जिसमें ये सब आप पढ़ लेना, इक्लेसियास्टिस 3:1-8, बट वर्स 11 जरा पढ़ लो। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं, तो समय के लिए राह देखना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि चाहिए। बाजू वाले को बोलो क्या चाहिए? શું જોઈએ? स्टैनी, बुद्धि જોઈએ। बुद्धि समय को पहचानने के लिए चाहिए। बुद्धि होगा तो समय पहचान लेगा और खाली खाली रोएगा, खाली खाली आवाज करेगा। किसी और को खाली खाली आवाज करते देखो तो मन में बोल लेने का बुद्धि नहीं, ठीक है? आप भी बोलकर उसके साथ शामिल मत हो जाना। ओके, अलग अलग पड़ाव आपके जीवन में आते हैं, तब अलग अलग समय में अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीजें करनी होती है। हर सीजन में आपको बदलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हूं तो ऊंघीस, हूं तो जागीस, हूं तो ऊंघीस, हूं तो जागीस। जब तितली जब अंडा देता है, वन लास्ट टाइम, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको, बट तितली जो है ना, तितली मेटामॉर्फोसिस उसका होता है। सुना है क्या होता है पहले? नहीं, आप लोग नहीं पढ़े 8th स्टैंडर्ड में? अच्छा, स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या होता है तितली। यहां पे बच्चे, मिशेल मालूम है आपको?
लार्वे है ना, एग होता है, फिर क्या होता है? नहीं, कैटरपिलर होता है। क्या होता है? सुना है कैटरपिलर? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कीड़े जैसा होता है, ग्रीन कलर का, देखा होगा आपने। क्या करता है वो? जब अंडा होता है वो बड़ा नाजुक होता है, वो अपने जगह पे पड़े रहता है, उससे कुछ होगा नहीं। उसके अंदर जो प्रक्रिया होना है वो अपने आप होते रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारे समय ऐसे होंगे जब आप अंडे जैसे हालत में होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर आपके अंदर एक काम शुरू हो चुका है, वो अपने पूर्तिकरण तरफ बढ़ रहा है। पर एक दिन होगा जब आप कीड़ा बन जाओगे, कैटरपिलर, ठीक है ना? बाजू वाले को मत बोलना तू कीड़ो छू ऐसा, पर एक कैटरपिलर स्टेज आता है जब क्या है, तब आपको क्या करना है? खाते रहना। कैटरपिलर को आप देखोगे तो सुबह उठ के शाम तक खाते रहता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हो तो आप समझ जाइए वो क्या है, वो कैटरपिलर है। लेकिन यहां पर आत्मिक तरीके से सोचिए, आपको प्रभु में बढ़ना है तो एक समय ऐसा है जब उस नाजुक पल से जब आप बाहर निकले तो नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है? There's a time when you are consuming, you are eating. इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जिसको धार्मिकता का भूख और प्यास है। भूख और प्यास होना चाहिए कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। अगर आपके अंदर बदलाव हुआ होगा ना तो आपके अंदर बहुत सवाल होंगे। जो आंख बंद कर कर कुछ भी जो बोले वो स्वीकार कर लेता है, वो सच में उसके अंदर कोई बदलाव हुआ है कि नहीं, मुझे प्रश्न है। अगर आपके अंदर बदलाव हुआ होगा ना तो आपको प्रश्न होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। आप पूछोगे ये भी बताओ, मुझे ये भी जानना है, एक भूख और एक प्यास होगा, कैटरपिलर जैसा अवस्था होगा। लेकिन जिंदगी भर कैटरपिलर नहीं बन सकते, वो आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक कैटरपिलर का स्टेज है और उसके बाद एक स्टेज आता है जिसमें उसको प्यूपा बोलते हैं, जो एकदम से शांत और चुप हो जाता है, फिर कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी समय आता है जब कोई हलचल नहीं हो रहा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। मैं तो चर्च में आके बहुत काम करती हूं लेकिन कोई थैंक यू बोलता नहीं है, मेरा काम कोई देखता नहीं है, बस वो जो आगे 2-3 लोग खड़े रहते सब उसको हाँ हाँ बोल के चले जाते। उनको क्या मालूम कि पीछे कितना मेहनत हो रहा है। ऐसे लोगों को जानते हो? बोले मैं स्टेज पे नहीं आता हूं लेकिन मैं और कुछ कर सकता हूं, जैसे कि प्रार्थना कर सकता हूं, मैं कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, मैं पीछे बैठ के बहुत कुछ कर सकता हूं। वो एक स्टेज है, वो भी लाइफ का एक स्टेज है। प्यूपा, सब कुछ पब्लिक में नहीं हो रहा है, शांत है, कुछ ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन जो आपने खाया है उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। जो आपने जो एक वक्त था जब आपने सब चीजें अंदर ली थी, आप खाली इनपुट करते जाओगे तो आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ सुबह से लेके शाम तक या जनवरी से लेके दिसंबर तक या जीवन के शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ सुनते रहते, कभी भी उठ के बोलते नहीं, कभी भी जो सुना है सीखा है वो किसी और को सिखाते नहीं। तो आप सिर्फ कैटरपिलर हो। डोंट जस्ट बी अ रिसीवर। हर संडे आके आप प्रचार सुनते हो, लेकिन ये प्रचार सुनकर आप इसको ना अपने जीवन में, ना अपने परिवार में, ना आपके पड़ोसियों को, ना आपके ऑफिस में किसी को बताते हो। उसकी वजह से आप किसी और को ये संदेश पहुंचा नहीं पाते हो, तो आप कैटरपिलर हो। लेकिन कैटरपिलर अगर आप हुए हो तो फिर एक स्टेज ऐसा है जब आपको ये सब जो आपने प्राप्त किया है उसको आपके लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, उसको कहां इस्तेमाल करना, ये एक समय है। पौल जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करता है उससे पहले 2.5 साल उसको अरब के मरुस्थल में प्रभु लेकर गया। किसी के सामने नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई पत्र नहीं लिख रहा था, वहां सिर्फ वो परमेश्वर के साथ। तो प्रभु से प्राप्त करते हो तो फिर प्रभु के सम्मुख बैठकर
उस बातों को प्रोसेस करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ सुनते रहने से, सिर्फ आराधना की गीत सुनते रहने से नहीं होगा। एक स्टेज है प्यूपा, फिर एक स्टेज है, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 2 कलम में बी रिन्यूड, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, पता है, आपके मन के बदलने से आप रूपांतरित हो जाओ। वहां पर मेटामॉर्फोसिस शब्द का इस्तेमाल किया है पौलुस ने, कि आपका मेटामॉर्फोसिस हो जाना चाहिए, आपका जिंदगी बदल जाना चाहिए। ये सारे स्टेजेस में से होके जाना चाहिए। और ये हर स्टेज में सीखने के लिए इसलिए प्रभु आपको अलग अलग समय, अलग अलग स्टेजेस में से भेजता है। और आपको छाती पीटने भी देता है, आपको नाचने भी देता है, आपको रोने भी देता है, आपको हंसने भी देता है, आपको बोलने भी देता है, आपको काटने भी देता है। सब अलग अलग समयों में से वो आपको लेकर जाता है। और एक दिन ये प्यूपा फट के उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर सा तितली बाहर निकलता है। मुझे मालूम है आपने ये सब देखा होगा, लेकिन ये सब आपके साथ भी हो रहा है, ऐसा आप विश्वास करिए। ये समयों में से प्रभु इसलिए हमको गुजारता है बिकॉज वो चाहता है कि हम याद रखें कि हम क्या है। जब खराब समय आएगा तब आपको सच में पता चलेगा कि हम कितने कमजोर हैं, कितने नाजुक है। कई बार थोड़े बड़े हो जाते, विश्वास में थोड़े और दृढ़ हो जाते, तो हमारा आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हवे तो बस થઈ ગયું सेट, हवे तो सेटल થઈ गया। ऐसा बोलना नहीं, अभी लाइफ में थोड़े सेटल, ऐसा बोलना भी नहीं। अगले दिन हिल जाएगा जहाज और क्यों नहीं हिले, हिलने दो। प्रभु जब तक हमको पूरी तरह से पक्व या तैयार ना करे तब तक प्रभु को पूरा पूरा आजादी है कि वो हमको जैसा चाहे वैसा हिला दे। हमको नम्र करने के लिए परिस्थितियों को वो बदलता है, हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए। यहां खड़ा हूं तो बहुत सारे सालों का क्या बोलते कठिनाइयों को सामना करके मैं यहां खड़ा हूं और आज भी कठिनाइयों के बीच में ही हूं आपको बड़ा हिम्मत दे रहा हूं, हौसला दे रहा हूं कि प्रभु भला है, बढ़ा रहा है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन परेशानियों का कोई अंत, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पीछे ही लगे हुए सबके सब, चारों बाजू से एक के पीछे एक। लेकिन तभी तो विश्वास दृढ़ होता है। हालेलुया। मेरे चारों ओर हम कहते भंवर के उफानों के अंदर से होकर, तब भी कुछ नहीं हो तब विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। जब सब सही सही है तो उसमें तो क्या है। अब सबसे प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर में से भी बिल्कुल टनाटन होकर बाहर निकले तब आपका विश्वास कैसा होगा। आमीन। तो प्रभु आपके विश्वास को परख परख कर आपके विश्वास को शुद्ध कर रहा है। ऐसा पत्रस कहता है कि ही प्यूरिफाइज योर फेथ बाय टेस्टिंग इट लाइक गोल्ड। तो सोने को आग में से एक बार नहीं, कई बार गुजारना पड़ता है। हमें ना 90%, 95%, 98%, 99% प्योर गोल्ड, ऐसे अलग अलग प्यूरिटी के गोल्ड मिलते हैं। हर बार जब प्यूरिटी उसका बढ़ता है तब उसका दाम भी उतना ही बढ़ता है। He sends you through various trials and seasons and stages। और इसलिए भी कि आपको दूसरों के काम में आप आ सको, इसके लिए आपको तैयार करें। यहां पर मेरा समय समाप्त हुआ, इसलिए मैं मेरे संदेश को यहां पर रोकूंगा। मैं रुक रुक के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सबके दृष्टिकोण को और नजरियों को बदलना बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर आपको ये जानना कि आप किसके पीछे हो लिए हो और वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए किस हद तक जाता है, किस तरह से आपको वो तैयार करता है,
वो आप जानो, पहचानो, उसमें आप तसल्ली लो, उसमें आप हिम्मत पाओ, उसमें आप शांति पाओ। आइए आंखें बंद करें, एक बार दुआ करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी शुरुआत शायद नाजुक हो सकती है, लेकिन तो खुद भी एक नाजुक अंकुर की तरह इस पृथ्वी में प्रकट हुआ था, और उस परिस्थिति में तूने जैसे तेरे प्रिय पुत्र को संभाला वैसे हमको भी संभालता है, हमारे शुरुआतों को भी इसी तरह तू संभालता है, इसलिए धन्यवाद। हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या होगी, हमारा विश्वास जीवन कैसे बढ़ेगा, हम कैसे दृढ़ होंगे, ये सब हम सोचते हैं। मयूर, कैसे हम एक पड़ाव से दूसरी पड़ाव की ओर जाएंगे। कई बार उसको लेकर हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन आज तूने याद कराया कि बीज एक बार अपना कार्य शुरू करता है तो उसमें अंकुर, फिर बाल के अंदर दाने, समय समय पर होता जाएगा। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, एक ऋतु से दूसरे ऋतु तो हमको लेकर जाता है, क्योंकि तू हम पर एक बहुत ही भव्य काम कर रहा है। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा कर गाऊंगा तू भला है खुदा। तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। गाए, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। क्या विश्वास के साथ आप यह ऐलान कर पाओगे कि प्रभु जी तूने अगर मुझे बुलाया है, अलग किया है, तूने अगर मुझे इस जमीन के अंदर तूने मुझे रोपा है, तो प्रभु जी तू मेरे अंजाम तक मुझे पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य है। और इस बीच में जब मैं अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरता हूं, मेरे जीवन के अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता हूं, तो शंकाएं, संदेह, शक, अविश्वास मेरे अंदर उत्पन्न होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या तू भला है, क्या तू मेरा ध्यान रखता है, क्या मैं मेरे अंजाम तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन तू हमेशा मेरे साथ है, इसलिए धन्यवाद। और तेरी भलाई मेरा पीछा करती है हमेशा। अपने स्थानों में खड़े हो जाए और एक बार ऐलान करें विश्वास के साथ कि प्रभु जी मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं किसी भी मौसम या ऋतु से क्यों ना होकर गुजरता हूंगा, मैं अपने आप को कमजोर, मैं अपने आप को बदसूरत, मैं अपने आप को बिल्कुल नाजुक देखता होऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ है, इसलिए धन्यवाद। तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। ऐलान करे विश्वास से, पीछा करती है मेरा। कबूल करे, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा, तेरी भलाई पीछा करती है मेरा। ओ मेरी जिंदगी करूं अर्पण में, तू सब कुछ तुझे, ये मेरी जिंदगी करूं अर्पण में, तू सब कुछ तुझे। तेरी भलाई पीछा करती है। आवाज उठाकर
यस आमेन। इस हॉल में खड़े हुए हर व्यक्ति के पीछे तेरी भलाई पीछा करती है। तेरे दास होने के नाते आशीष से बोलता हूं, पीछा करती है मेरा तेरी भलाई, पीछा करती है मेरा। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा कर गाऊंगा, तू भला है खुदा। एक आखिरी बात, तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा कर गाऊंगा, तू भला है खुदा। मैं गाऊंगा, तू भला है खुदा। कितना भला है तू, कितना भला है तू खुदा। और कितनी जल्दी हम ये बात को भूल जाते हैं। एक और बार तेरे सामने नम्र होकर हम अपने आप को तेरी विश्वास योग्यता, तेरे वफादारी को याद कराते हैं। तेरी योजनाओं के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। मेरी जिंदगी करूं अर्पण में, दू सब कुछ तुझे। ये केवल उद्देश्य नहीं, प्रभु जी हमारे जीवन के हकीकत में इसको बदल दे। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन।